सभी को नमस्कार। गत सप्ताह पुराणों को लेकर 2 वक्तव्य मैंने यूट्यूब के इस चैनल पर प्रस्तुत किए हैं। इन वक्तव्यों में पुराण क्या है, पुराण के पंच लक्षण क्या हैं, पुराण कैसे एक से अनेक हुए और 18 महापुराण हो गए। 18 महापुराण कौन-कौन से हैं, कब लिखे गए, कब रचे गए, इन विषयों पर मैंने बात की है और पुराणों की सामान्य विशेषताओं पर, उनके महत्व पर भी मैंने चर्चा की है। वेद के साथ पुराण चला आ रहा था। अनादिकाल से पुराण और वेद साथ-साथ चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और एक वचन में उसका निर्देश वेद में और उपनिषद में किया जाता है। अथर्ववेद में वेदों के साथ इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी आदि थे। पुराण का एक वचन में निर्देश बृहदारण्यक उपनिषद में भी किया गया। और इस आधार पर एक पुराण कोई चला आ रहा था, यह मैंने कहा, उससे मेरा आशय यह कदापि नहीं था कि किसी एक स्थान पर कोई एक वाक्योच्चय था, उसी को पुराण कहा जा रहा है। यह तो परंपरा बताती है कि पुराण प्रकीर्णन था। कई-कई स्थानों पर कई-कई लोग कई-कई रूपों में पुराण कहते आ रहे थे, उन सबको मिला करके पुराण कहा गया। तो एक वचन में जो प्रयोग किया गया है, वह भी जातौ एक वचनम, इस आधार पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। अलग-अलग जातियों में बटे हुए एक ही समुदाय को एक वचन में कहा जाता है। भारत में रहने वाले मनुष्य, भारत में रहने वाला मनुष्य, आदमी, ऐसा सारे भारतवर्षियों के लिए कहा जाता है। इस देश का बालक बड़ा वीर है, ऐसा कहते हैं, तो सारे बच्चों से जितने भी वीर हैं, उनका निर्देश हो जाता है। इस आधार पर पुराण एक वचन में वहाँ कहा गया। पुराण वेद के ही समान प्राचीन हैं। 14 या 14 विद्या स्थानों में उनकी गणना होती आई है और कहीं-कहीं सबसे पहले पुराण की गणना की जाती है। शेष 13 विद्याओं की बाद में गणना की जाती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में पहले पुराण का परिगणन कर दिया है। पुराणं न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। ये 14 विद्या स्थान है या 14 धर्म स्थान है। उनमें पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांग, 4 वेद, इस तरह से 14 विद्याएं हैं। इन पर पहले भी अन्यत्र मैंने चर्चा की है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने पुराण को सबसे पहले गिना दिया है। इस आधार पर महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, जो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रतिष्ठित गणमान्य पंडितों में गिने जाते हैं, उन्होंने कहा कि पुराण विद्या तो वेद विद्या के भी पहले से चली आ रही थी, इसीलिए याज्ञवल्क्य ने पुराण की गणना पहले की। मुझे ये लगता है कि याज्ञवल्क्य काल की दृष्टि से पौर्वापर्य बताने के लिए 14 विद्याओं की गणना इस क्रम से नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वे तो वेदांगों की गणना वेद के पहले कर रहे हैं, धर्मशास्त्रों की गणना वेद के पहले कर रहे हैं। तो वेद क्या सबसे बाद में हो जाएंगे? कालिक पौर्वापर्य नहीं बता रहे हैं, ये विद्याएं बता रहे हैं, उसमें किसको पहले पढ़ाना चाहिए, इस दृष्टि से विद्याएं बता रहे हैं। और पिरामिड के क्रम से वो विद्याएं बता रहे हैं। जो सबसे स्थूल और आधारभूत विद्याएं हैं, जिनसे नींव बनती है हमारे पाठ्यक्रम की, उनको पहले गिनाया गया। पुराण नहीं जानेंगे, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और वेदांग नहीं जानेंगे तो वेद को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यह क्रम विद्याओं का गिनाया गया कि पहले पुराण, फिर न्याय, फिर मीमांसा, फिर धर्मशास्त्र, फिर 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंदस और व्याकरण, ये 6 वेदांग, और फिर वेदों का
वेदों का परिगणन किया कि इस क्रम से अध्ययन किया जाए, क्योंकि इनके बिना वेदार्थ की अवगति या अवबोध नहीं होगा। फिर भी गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी चूंकि प्रकांड पंडित हैं, तो उन्होंने अन्य प्रमाण भी दिए हैं कि परंपरा में पुराण विद्या को वेद विद्या के पहले कालिक क्रम से माना गया। वायु पुराण और मत्स्य पुराण से साक्ष्य उन्होंने दिए हैं। इन दोनों पुराणों में कहा गया है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। सारे शास्त्रों में पुराण जो है सर्वप्रथम ब्रह्मा ने निर्मित किया और उसके पश्चात उनके चारों मुखों से चार वेद विनिर्गत हुए, ऐसा वायु पुराण में प्रथम अध्याय में और मत्स्य पुराण के भी 53वें अध्याय में यह श्लोक आता है। किंतु पुराण विद्या की महिमा का अर्थवाद की दृष्टि से गान करते हैं, अतिरेक उसकी महिमा गान में करते हैं, और इन दोनों में कौन अधिक प्राचीन है इस तरह का विचार ही करना कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि दोनों चली आ रही हैं, सनातन काल से चली आ रही हैं। पुराण विद्या भी है और वेद विद्या भी है। विद्या इसलिए इनको कहा गया है कि अध्ययन के विषय के रूप में इनका पाठ्यचर्या में समावेश किया गया है, इसलिए पुराण एक विद्या है, वेद विद्या है ही। ये अध्ययन के विषय हैं। दोनों में अंतर बताते हुए गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रकृति जिस नियम से काम करती है, जिस क्रम से सृष्टि होती है, और सृष्टि का सिलसिला जिस प्रकार से चलता है, इन सबको प्रकृति के नियमों को जो विद्या बताती है वह तो पुराण विद्या है। और इन नियमों में प्रतिकूलता जब कभी हो जाए, प्रकृति के कुछ नियम हमारे प्रतिकूल जाने लग जाएं, तो प्रतिकूल को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिस विद्या से जानी जाती है वह वेद विद्या है। यह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कहते हैं। पुराण परिशीलन उनका ग्रंथ है। पुराण पारिजात और पुराण परिशीलन दो ग्रंथ उन्होंने पुराणों पर लिखे। वेदार्थ पारिजात भी उनका ग्रंथ है और अनेक अन्य ग्रंथ हैं। बहुत बड़े पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हुए और उन्हीं के बेटे शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी थे। तो यह उनकी व्याख्या है। और इस दृष्टि से भी गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कहते हैं कि पुराण विद्या पहले आती है, लेकिन पहले अध्ययन की दृष्टि से आएगी। यह परिभाषा यदि स्वीकार करते हैं कि जो प्रकृति के नियम बताने वाली विद्या है वो पुराण विद्या है, और नियमों में किस प्रकार से हम अनुकूल बना सकते हैं उनको अपने लिए, वह वेद विद्या जो है बताती है, वह वेद विद्या है। तो जब तक प्रकृति के नियमों का ज्ञान न हो तब तक उनको अनुकूल कैसे बनाया जाए इसकी प्रक्रिया का ज्ञान कैसे होगा। तो पहले प्रकृति के नियम समझ लें, फिर उनको कैसे अनुकूल बनाएंगे यह समझेंगे। इसलिए पुराण विद्या पहले पढ़ी जाए और फिर वेद विद्या पढ़ी जाए। अध्ययन क्रम में उसकी दृष्टि से पौर्वापर्य उचित है। कालक्रम से तो फिर भी चतुर्वेदी जी का यह जो अच्छा लक्षण उन्होंने वेद विद्या और पुराण विद्या का किया है और विचारणीय है, उसमें तथ्य भी है, उसको स्वीकार कर लें, तब भी आवश्यक नहीं कि पुराण विद्या को प्राचीन माने। और दोनों चली आ रही हैं, कब किसका उदय हुआ यह कहना कठिन है। इसीलिए परंपरा में तो अपौरुषेय कह ही दिया है वेदों को। इस संक्षिप्त पुराण विद्या और वेद विद्या के पौर्वापर्य पर स्पष्टीकरण के साथ विशेष रूप से आज यह विचार करना है कि पुराणों की रक्षा किसने की। वेदों की रक्षा के संबंध में तो मैं कहता आया हूं कि स्वाध्याय करने वाले जो विप्र हैं, ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ हैं, उन्होंने वेदों की रक्षा की। शाखा स्वाध्याय वो करते रहे। जब माला घटा घन इत्यादि जो अष्ट विकृतियां हैं उनके द्वारा कंठस्थ करते रहे, हजारों हजारों मंत्रों को, ऋग्वेद के 10,555 मंत्रों को और सारे अन्य संहिताओं को, अन्य वेदों को भी इसी प्रकार से स्मरण रख के उन्होंने यथावत आनुपूर्वी सहित पौर्वापर्य क्रम सहित एक अक्षर का भी हेर फेर इधर उधर किए बिना
हजारों वर्षों तक याद रखा। ये हमारे देश में ही ऐसा चमत्कार हो सका। लेकिन पुराण भी तो उतने ही बड़े-बड़े हैं और अधिक बड़ा आकार उनका है। स्कंद पुराण तो भारतीय साहित्य के सबसे बड़े ग्रंथों में से है। सभी पुराण बड़े-बड़े हैं और ऋग्वेद में 10,500 कुछ मंत्र हैं, तो इससे अधिक श्लोक तो लगभग सभी पुराणों में हैं। किसी में 25,000 हैं, किसी में और अधिक हैं, स्कंद पुराण में 80,000 या इससे भी अधिक हैं। तो इनको बचा करके रखना, इनको सुरक्षित रखना, ये काम किन लोगों ने किया? इनके प्रणेता, विभाजनकर्ता तो महर्षि व्यास कहे गए कि एक पुराण जो था, वो प्रकीर्ण रूप में अलग-अलग कई रूपों में यदि था, उसको एक वचन में कहा भी गया, तो उसको वर्गीकृत करके और 18 पुराणों का निर्धारण महर्षि व्यास ने किया। लेकिन यथावत जिस रूप में पुराण चले आ रहे हैं, उस रूप में तो उन्होंने सब पुराण बनाए नहीं होंगे। ये तो पुराण ही बताते हैं। तो यह काम किन्होंने किया कि यह काम सूतों ने विशेष रूप से किया। 18 पुराणों को हमारे लिए हजारों वर्षों तक सुरक्षित संरक्षित रखने का काम और उनको पल्लवित और विस्तारित करने का काम सूतों ने किया। सूत वर्ण संकर हुआ करते थे, चातुर्वर्ण में उनका स्थान नहीं है, चतुर्वर्ण के बाहर वे हैं। ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता का पुत्र सूत है, ऐसा धर्मशास्त्र बताते हैं। लगभग सभी धर्मशास्त्रों में यही लक्षण है सूत का। तो प्रतिलोम जन्य संतति सूत कहलाती है। दो प्रकार के विवाह पहले हुआ करते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। ब्राह्मण युवा या ब्राह्मण पुरुष ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय कन्या, वैश्य कन्या, शूद्र कन्या से विवाह करता है तो अनुलोम विवाह हो जाता है। इसका उल्टा यदि होगा तो प्रतिलोम विवाह होगा। शूद्र यदि वैश्य कन्या, क्षत्रिय कन्या, ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले, हालांकि बड़ा अनर्थ होगा, ऐसा हुआ नहीं है कभी, लेकिन कर ले यदि, तो यह प्रतिलोम विवाह होगा। वैश्य यदि क्षत्रिय कन्या, ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले तो प्रतिलोम विवाह होगा। और क्षत्रिय पुरुष यदि ब्राह्मणी से, ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले तो प्रतिलोम विवाह होगा। सूत प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान हैं, और उसमें भी ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता की वे संतान हैं। प्रतिलोम विवाह अच्छा नहीं माना जाता था। दुष्यंत शकुंतला को चाहने लगता है और पहली दृष्टि में ही प्रेम हो जाता है, तो मन में उसके यह संशय उदित होता है कि यह महर्षि की अनुलोम विवाह जन्य संतान तो नहीं है, ब्राह्मण कन्या की तो यह पुत्री नहीं है, नहीं तो अनर्थ होगा, इससे विवाह कर लेना मेरा, और इसके प्रति प्रेम करना भी उचित नहीं होगा। और जब बताती है अनसुया प्रेमवदा उसको, ये विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे और तप कर रहे थे और मेनका अप्सरा ने उनको रिझाने का प्रयास किया, उस समय जो संतान उत्पन्न हुई वही यह शकुंतला है, तो खुश हो जाता है। भवहृदय साभिलाषा संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। हे हृदय अब आश्वस्त हो जा, अब तू अभिलाष कर ले शकुंतला के लिए। अब संदेह का निर्णय हो गया। जिसको तू आग समझ रहा था कि इसको तो छूना भी अनर्थ का कारण होगा, जल जाऊंगा, वह तो छूने के योग्य चमकता हुआ रत्न है, हीरा है। उसकी कामना कर ले, ऐसा अपने हृदय से, अपने मन से कहता है। तो प्रतिलोम विवाह अच्छा नहीं माना जाता था। प्रतिलोम विवाह करने वाला 100 बार सोचता था कि ऐसा करना नहीं चाहिए, करूं या ना करूं, फिर भी प्रेम हो जाए तो वात्स्यायन फिर यह भी कहते हैं कि प्रेम के लिए फिर सब कुछ विचार छोड़ करके कर ले। और विचारक भी यही कहते हैं। तो ऐसी ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता की संतान सूत हुआ करती थी। सूत बड़े विलक्षण बुद्धिमान हुए। जितने वर्ण संकर होते थे प्रायः वह
विलक्षण और विचक्षण होते ही थे। सर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन भी वर्ण संकर संतान थे। उन्हीं के पुत्र सर्वेपल्ली गोपाल, बहुत सुंदर जो उन्होंने जीवनी लिखी है अपने पिता की, उसमें बताते हैं अम्बष्ठ वो थे, इसीलिए बड़े ज्ञानी विलक्षण विचक्षण हुए। सूत भी उसी प्रकार के हुए। और चतुर्वेदी जी ने जो लिखा है कि सूत उत्पन्न हुए, उन्होंने एक परमार्थ की दृष्टि से भी सूतों की उत्पत्ति बताई। यह तो उन्होंने स्वीकार किया कि जैसा धर्मशास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता की संतान है, लेकिन उन्होंने यह बताया कि एक सूत की उत्पत्ति भी बताई है पुराणों में कि यज्ञ से उत्पन्न हुए। अब सृष्टि का यज्ञ, सृष्टि के यज्ञ में तो सभी उसी पुरुष से, उसका जब यज्ञ में यज्ञ उससे किया, यत पुरुषम हविषा देवा यज्ञ मतनवंत, ऐसा कुछ कहा है पुरुष सूक्त में। तो उस पुरुष को हवि बना करके जब यज्ञ किया तो उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, तो उसमें तो फिर सूत भी उत्पन्न उसी से हो ही जाएंगे। तो एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। सृष्टि को यज्ञ यदि मान लें तो उस यज्ञ से तो हम सभी उत्पन्न हुए। उपनिषदों में तो यह जो संभोग है उसको भी यज्ञ ही कहा गया है, और उस सब से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, उसी से हम सब उत्पन्न हुए हैं। तो वह एक प्रतीकात्मक पारमार्थिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से सूतों की उत्पत्ति बताई है कि मनु महाराज ने जब यज्ञ किया, महायज्ञ उन्होंने किया, तब उसमें जो भविष्य था उसमें कुछ सांकर्य हो गया। जो इंद्र के लिए आहुति दी जानी थी वह बृहस्पति के लिए दे दी गई, जो बृहस्पति के लिए दी जानी थी वो इंद्र के लिए दे दी गई। तो उस ऐसे यज्ञ में सांकर्य हो जाने से जो उससे जो संतति उत्पन्न हुई वह सूत हुई, ऐसा उन्होंने बताया है। अन्यत्र यह कथा पृथु वैन्य के लिए आती है। पृथु ने यज्ञ किया जो वैन की संतान था, और उसमें इस तरह का सांकर्य हो गया आहुति देते समय पुरोहितों से। जो ऋत्विक आहुति दे रहे थे उनमें गलती से उन्होंने जो पुरोडाश बृहस्पति के लिए था उसको इंद्र के लिए दे दिया। तो गुरु के लिए जो पुरोडाश या भविष्य है उसको शिष्य के लिए दे दिया जाए तो अनर्थ होगा। उससे फिर ये सूत उत्पन्न हुए। लेकिन ये महाज्ञानी महाविचक्षण हुए, यह भी सारे पुराण मानते हैं, और यह भी कहते हैं कि विलोमज संतान है। सूत स्वयं भी अपने आप को विलोमज संतान कहते हैं कि मैं तो विलोमज संतान हूँ। विनम्रता पूर्वक ऋषियों से कहते हैं कि आप लोग इतना सम्मान मुझे दे रहे हैं, पर विलोमज होते हुए भी मुझे आप सम्मान दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत और बृहन्नारदीय पुराणों में सूत स्वयं अपने आप को विलोमज कहते हैं, और वे बहुत गदगद होते हैं इस बात पर कि एक विलोमज व्यक्ति को महर्षि लोग कितना आदर दे रहे हैं, क्योंकि आदरणीय है सूत अपने ज्ञान के कारण। तो जो अपने ज्ञान के कारण आदरणीय हो उसको फिर महर्षि ब्रह्मर्षि के रूप में स्थान दिया गया, सम्मान दिया गया। कृष्णद्वैपायन व्यास भी तो वर्ण संकर ही हैं। वही कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से किसी एक वर्ण में वो आते हैं। वो धीवर कन्या मछुआरे की लड़की सत्यवती उसकी संतान है। वो भी वर्ण व्यवस्था के बाहर और वर्ण संकर वे हैं। लेकिन वे तो सारे वेदों का विभाजन करने वाले महर्षि ब्रह्मर्षि हुए, और पुराणों का भी विभाजन करने वाले वे हुए, तो उनको भी परंपरा ने इतना आदर दिया। ब्रह्मर्षि की संतान होने के कारण वहां प्रतिलोम विवाह नहीं है, विवाह भी नहीं हुआ है, संयोग ही हुआ है। लेकिन ब्रह्मर्षि की संतान है पराशर की, इसलिए उनको इतना आदर दिया। सूतों के लिए जो आदर दिया गया वो कुछ असमंजस, कुछ ननुनच होने पर दिया गया। इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। सूतों को यह काम सौंपा गया कि वेदों की रक्षा तो विप्रर्षि ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्ञानी विप्र करते हैं। यह जो पुराण है जिसमें आख्यान है, कथाएं हैं, सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, वंशचरित है, वंशानुचरित है, सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतरों, इन सब का वर्णन है। इसकी रक्षा कौन करेगा? तो ये काम सूतों को दिया गया, क्योंकि उनकी याददाश्त, मेमोरी, मेधा, प्रज्ञा उस तरह की पाई गई
नहीं तो और किसी को सौंप देते चतुर्वर्ण व्यवस्था में, पर और कोई उपलब्ध नहीं था। सूतों को यह काम सौंपा गया, तो सूतों ने यह काम किया। एक पूरी जाति जो वर्णशंकर थी, वह कार्य करती रही कि जितने आख्यान, उपाख्यान, वंश, मनवंतर आदि के विषय में जानकारियां इस देश के भूगोल, इतिहास के संबंध में जितनी चर्चाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरखे बताते आ रहे हैं, उनको हम संरक्षित रखेंगे और उनको हम बताएंगे लोगों को। सूत, मागध, बंदी, ये सब उसी वर्णशंकर में उत्पन्न हुए। इनकी भी उत्पत्ति, मागधों आदि की भी उत्पत्ति इसी प्रकार वर्णशंकर के रूप में बताई गई है। जो कुछ अन्य लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे थे और बहुमूल्य था, उसको सुरक्षित ये लोग रखने का काम करते रहे। व्यास ने पुराणों का विभाजन तो कर दिया, लेकिन उन्होंने सौंप दिया इसको फिर अपने शिष्यों को, और उनके शिष्य में सूत हुए। तो सूत का परिगणन एक और तो महाभारत में नट, नर्तक, मागध, बंदी आदि के साथ किया गया है। और इन लोगों को नगर में न बसाया जाए, नगर के बाहर बसाया जाए, यह भी भीष्म कहते हैं अनुशासन पर्व में उपदेश देते हुए। और दूसरी ओर व्यास की शिष्य परंपरा में सूत की गणना की जाती है, और बड़ा योगदान पूरे समाज के लिए सूत का माना जाता है, क्योंकि सूत अनेक प्रकार के शिल्प, कलाओं, साहित्य, विद्या, इन सब की रक्षा के काम कर रहे थे। और कई प्रकार के हुनर, कई प्रकार के शिल्प जानते थे, उसमें कथा कहना, इसकी कला भी वे जानते थे। इसलिए उनको ये काम सौंप दिया गया। इसलिए गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी यह कहते हैं कि सूतों में कुछ ने पुराणों की रक्षा का काम लिया, वो अच्छे सूत माने गए, उनका सम्मान हुआ। और कुछ कारीगर, बढ़ई, रत्नकार ये काम करते रहे, उनका वैसा सम्मान नहीं था। ऐसा कुछ अभिप्राय उन्होंने प्रकट किया है, मुझे यह भी उचित नहीं लगता है। क्योंकि जो सूत रथ हाँक रहा है राजा का, वह तो बड़ा ज्ञानी प्रतीत होता है, उसी में से कोई मंत्री भी बन जाता है। अमात्य परिषद में सबसे प्रमुख अमात्य बनता है, वो सुमंत्र भी तो सूत हैं। दशरथ के अमात्यों में सुमंत्र सूत हैं, और दशरथ का रथ वे ही हाँकते हैं, और वे अमात्य भी हैं, क्योंकि बहुत आदर उनका दशरथ करते हैं। और उनकी संतानें तो कितना आदर करती होंगी, पिता के ये विश्वस्त रहे हैं, मित्र की तरह उनको दशरथ मानते हैं। तो ये अपने ज्ञान के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण सम्मान हो रहा है। बड़ई भी वो हैं और रथ भी चलाते हैं, लेकिन थे प्राज्ञ, विचक्षण, विलक्षण, तो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, देना पड़ रहा है सम्मान। कुछ असमंजस भले ही बना रहा हो कि वर्णशंकर है, इसलिए असमंजस तो हो ही जाएगा, क्योंकि वर्णशंकर का होना कुछ 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 अनर्थ भी माना जाता था। गीता में अर्जुन कहते हैं, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर संतानें होने लग जाएंगी, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए युद्ध उद्ध मत करो, ऐसा वो कहते हैं। इससे तो कितने अनर्थ हो जाएंगे, सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे, तो ही सब बचेंगे, शूद्र जो युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए हैं, और वो विवाह करने लग जाएंगे हमारी स्त्रियों से, हमारी कन्याओं से, तो वर्ण संकर संतानें होंगी, कितना बड़ा अनर्थ होगा, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं वहां। तो यह असमंजस तो वर्ण संकरों को लेकर के था, फिर भी वर्ण संकर ये जितने थे, जिस तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए और राष्ट्रपति हुए, उनके लिए भी कितना कितना कहा गया कि थीसिस चुरा ली उन्होंने, स्वयं जो चोरी कर रहे हैं वो कह रहे हैं। ये मैंने लंबा व्याख्यान इस पर दिया कि कैसे ये बात उठी, कहाँ से उठी, कौन लोग थे, कौन लोग उस पर हर 5 सितंबर को एक लेक्चर फेसबुक और यूट्यूब पर देते हैं। उनके मैंने वाक्य ले लेकर के ये लोग खुद चुरा रहे हैं, वाक्य के वाक्य लेकर के मैंने बताया। अब शायद नहीं दिखाई देते हैं, या मैं नहीं देख रहा हूं वो सब जो अनर्गल है, लेकिन ये जो वर्ण संकर को लेकर के मन में कहीं हमारे बना रहता है, शुद्धतावादियों के मन में,
वो तो कहीं न कहीं बना हुआ था। फिर भी जो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी जैसे बड़े प्रकांड पंडित के मन में भी है, ये विभाजन कहीं किया नहीं गया प्राचीन परंपरा में कि जो रत्कार सूत हैं वो निचली श्रेणी के माने जाएँगे और जो पुराण प्रवचनकार सूत हैं वो उनका सम्मान इस तरह से होगा, ऐसा आपाततः इस तरह का विभाजन नहीं किया गया। सम्मान यदि प्राज्ञ हैं तो उनको समान रूप से सम्मान दिया गया, चाहे वे सुमंत्र हों तो। सुमंत्र तो पुराण प्रवचन नहीं कर रहे थे। तो यह प्रज्ञा के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण सम्मान दिया गया। असमंजस का भाव यदि था भी, तब भी। तो यह कहाँ से आरंभ हुआ? इस पर थोड़ी-सी चर्चा मैं अन्यत्र भी करता रहा हूँ कि वैदिक यज्ञों में सूत बुलाए जाते थे। बुलाए जाना अनिवार्य था, यज्ञ ही नहीं आरंभ होगा, यज्ञ पूरा भी नहीं होगा। इसलिए यजुर्वेद के 30वें अध्याय में बड़ी लंबी सूची दी गई है। नृत्ताय सूतम, गीताय शैलूषम, कार्वे रथ कर्माणम इत्यादि जो कई कारीगरों की, शिल्पियों की, हुनर जानने वाले लोगों की सूची है, उसमें सूत को सबसे पहले गिनाया है। और वह सूत एक स्थपति भी है, वास्तु विद्या विशारद भी है, वो कारीगर है, वो बढ़ई है, वो मेसन भी है, वो मकान भी बनाता है और लकड़ी का काम भी वो जानता है और पुराण वगैरह भी सब वो करता है। ये एक ही आदमी है, एक ही सूत जाति है। जातो हुए क्वेश्चन में उसको एक सूत हम कहेंगे। एक ही जाति सूत जाति के लोग सारे ये काम कर रहे हैं। उसमें ऐसा विभाजन नहीं है कि अमुक परिवार के जो सूत हैं वो पुराण प्रवचन करेंगे और अमुक परिवार के वही करेंगे। ऐसा कोई आपाततः धर्मशास्त्रों ने विभाजन किया ही नहीं है। सूतों में कम से कम ऐसी क्लासेस नहीं बनाई गई हैं। सूतों पर इतिहासकारों को बहुत अन्वेषण करके काम करना चाहिए था। शूद्रों का इतिहास जैसे रामशरण शर्मा ने लिख दिया, उस तरह से सूतों का इतिहास किसी इतिहासकार ने इस तरह से लिखा हो तो मुझे जानकारी नहीं है। इसकी आवश्यकता है, लेकिन वैदिक यज्ञ में सूत एक डोरी लेकर के आता है जो नापने के लिए डोरी है, इसलिए उसका नाम एक सूत्रधार भी है। तो वही सूत सूत्रधार भी हो जाता है और वही स्थपति भी है, क्योंकि वह यज्ञ मंडप भी बना रहा है, लोगों के लिए मकान भी वह बनवा रहा है, वही लकड़ी का काम भी कर रहा है। तो स्थपतिर्बुद्धि संपन्नो वास्तु विद्या विशारदः इत्यब्रवीत् सूत्रधारः सूतः पौराणिकस्तथा। चतुर्वेदी जी जो महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी हैं, उनकी दृष्टि महाभारत के आदि पर्व के इस श्लोक पर नहीं गई। इसमें एक ही व्यक्ति को स्थपति, बुद्धि संपन्न, वास्तु विद्या विशारद, सूत्रधार, सूत और पौराणिक, इतने विशेषण एक ही व्यक्ति के दिए गए। वही आर्किटेक्ट भी है, वही वास्तु विद्या विशारद और स्थपति भी है, स्थापत्य का भी जानकार है और वास्तु विद्या का भी जानकार है। दो अलग-अलग विज्ञान हैं और पुराण विद्या का भी जानकार वही है, पौराणिक भी वही है और सूत्रधार भी वही है, क्योंकि सूत्र लेकर के चलता है वो नापने के लिए। और यही सूत्रधार फिर सारी कलाओं में जो सूत्र लेकर आता है, वो वहां का सूत्रधार हो जाता है। महाभारत में ही फिर पुत्तलिका नाट्य का वर्णन है। यथा दारुमयी योषा नरवीर समाहिता ईरयत्यंगमंगानि तथा राजन निमाह प्रजा, ऐसा वहां कहा गया है। दारुमयी योषा लकड़ी की बनी हुई पुतली होती है और वह सूत से, धागे से चलती है, उसको चलाता है कोई, वहां सूत्रधार है। और नीलकंठ ने शिल्पक ग्राम वेदता उसको इसीलिए कहा है। नीलकंठ तो परंपरा जानते हैं, जो महाभारत में नीलकंठी के टीकाकार हैं। तो यह एक और तो नटों के साथ सूत्रधार उपस्थित होते हैं, मल्ल झल्ल नट, इन सब के साथ सूत भी आते हैं महाभारत में, उन सब के साथ ही वो रहेंगे, ऐसा है। दूसरी ओर उनको बुलाया जाता है आदर पूर्वक यज्ञों में और उपस्थिति उनकी याज्ञिक अनुष्ठान में अनिवार्य मानी जाती है। यह सूत का अवदान महाभारत में बताया गया है। और सूत्र प्रोता दारुमयी व योषा, अन्यत्र फिर महाभारत में ही उल्लेख है। ये उपमा के लिए, ईश्वर जिस प्रकार से सारी प्रजाओं के सूत्र हाथ में लेकर के उनको नचाते हैं, उसी प्रकार से सूत्रधार सूत्र हाथ में लेकर के कठपुतलियों को नचाता है, ऐसा कहा गया है। दारुमयी योषा को सूत्रधार नचाता है, ऐसा कहा गया है।
यही सूत्रधार भी हो जाता है, यही नाटक में भी सूत्रधार बन करके आता है, क्योंकि नाटक भी उसी ने आरंभ करा है। वही आख्यान कहता था, आख्यान कहते कहते आख्यानों को गा गा करके सुनाता है। उसके आसपास दो कुशीलव और आ जाते हैं, वे कुछ वादन करते हुए उसमें सहयोग करते हैं, तो आख्यान का एक रंगमंच बन जाता है। यह सबसे पुराना हमारा रंगमंच है। यह भी सूत ने ही सूत्रधार के रूप में अवतरित होकर के कराया। यही सूत फिर सूत्रधार होकर के सारे नाटकों में भूमिका प्रस्तावना करता है, या वहां सूत्रधार बनता है। तो सूत का पूरी भारतीय कला परंपरा में, पूरी भारतीय नाट्य परंपरा में, पूरी भारतीय साहित्य परंपरा में, यज्ञ की परंपरा में, सारी शिल्प की परंपराओं में, पुराणों में, पुराणों को बचाए रखने में, 18 पुराणों को यथावत सुरक्षित रखने में, उनका पल्लवन करने में, उनमें परिभ्रमण करने में सूतों का योगदान था। इसलिए जब पारिप्लव आख्यान होते थे अश्वमेध यज्ञ में, तो 360 दिन तक पारिप्लव आख्यान चलते थे, यह शोध सूत्रों में बताया गया। और 36 साइकिल्स, 36 चक्र 10 आख्यानों के सुनाए जाएंगे, ऐसा उसमें 360 दिनों तक ये 36 गुणित 10, ऐसे 360 दिनों तक साल भर अश्वमेध यज्ञ में आख्यान सुनाए जाएंगे। क्यों सुनाए जाएंगे? क्योंकि घोड़ा छोड़ दिया, साल भर वो घोड़ा चक्रवर्ती क्षेत्र में, भारतवर्ष में परिक्रमा करेगा, घूमेगा, और साल भर बाद लौट करके आएगा। और यज्ञ तो यहाँ, यज्ञ मंडप यहाँ है। यज्ञ तो पूरा नहीं होगा जब तक कि अश्वमेध का अश्व लौट करके नहीं आ जाए, उसके एक एक अंग काट करके बलि उसकी न दी जाए और रानी के सामने उसको प्रस्तुत न किया जाए, तब तक अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा। वो तो साल भर में पूरा होगा, और घोड़ा साल भर पहले छोड़ा है, तो साल भर यहाँ क्या होगा? यहाँ के लिए शोध सूत्रों में यह विधान बनाया कि यहाँ साल भर पारिप्लव आख्यान सुनाए जाएंगे। तो पारिप्लव आख्यान कौन सुनाएंगे? तो सूत आकर के सुनाएंगे। जो वेद पाठी शाखा स्वाध्याय से वेद पाठ करते हैं वो तो आख्यान नहीं सुनाएंगे, सूत ही सुनाएंगे। नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 महर्षियों ने महायज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ 2 प्रकार के बताए, यह भी मुझे गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी की पुस्तक से जानकारी मिली कि एक यजमान हो और 16 ऋत्विक हों तो यज्ञ कहलाता है, और कई यजमान हो जाएं तब वह सत्र कहलाएगा, वो महायज्ञ हो जाएगा। इसमें तो 88,000 महर्षि यजमान हो गए, वो यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा सत्र हो गया, महासत्र हो गया नैमिषारण्य में। हालांकि 88,000 की संख्या ब्लोवन अप संख्या लगती है, पुराणों में इस प्रकार से संख्याएं बताने की एक अर्थवाद की पद्धति रही है। तो लेकिन महर्षि हैं, हजारों महर्षि हो सकते हैं, हो सकता है 8,800 हो। 8,800 की संख्या बड़ी महत्व की है। तो वो कई बार 100 जो है 1000 कह दिया जाता है, और कई बार 100 वर्ष को 100 दिन के लिए बताया जाता है। ये पुराणों की पद्धति है। तो यह 88,000 शौनक आदि महर्षियों ने महासत्र किया नैमिषारण्य में आरंभ। वो दिन भर तो वो सत्र करते थे, पूर्वाह्न में सत्र करते थे। फिर उनको लगा कि शेष समय में हम क्या करें? उनको लगा कि हम पुराण सुने। तब उन्होंने रोमहर्षण सूत को बुलाया, बहुत आदर किया रोमहर्षण सूत का। उन्होंने कहा कि आप ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं हमारे लिए, सारे पुराण आपको उपस्थित हैं, आप सुनाएंगे पुराण हमको। रोमहर्षण सूत और उनके पुत्र उग्र श्रवासूत, दोनों के ही नाम आते हैं। अधिकांश पुराणों में रोमहर्षण सूत सुना रहे हैं, कहीं कहीं अब उग्र श्रवा ने यह कहा, ऐसा भी आ गया है। उग्र श्रवा भी वहां उपस्थित थे, जो उनके पुत्र थे, उनके शिष्य भी थे, दोनों ही सूत थे। 18 पुराण फिर उन्होंने नैमिषारण्य में 88,000 महर्षियों को सुनाए। उसी में वायु पुराण आदि में, श्रीमद् भागवत आदि में यह कथा भी आती है, जिसकी चर्चा मैं पहले करता रहा हूं कि 88,000 महर्षियों को सूत व्यास आसन पर कुछ ऊंचाई पर बैठ करके सुना रहे थे पुराण। बलराम वहां आ गए, बलराम का आदर सत्कार करने लग गए महर्षि, और सूत अपने प्रवचन में, पुराण सुनाने में इतने तन्मय थे कि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया,
वो उठे नहीं। बलराम को क्रोध आ गया, उन्होंने पूछा कि ये कौन है, उन्होंने उनको बताया गया कि ये सूत हैं, तो उनको क्रोध आया, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तब शौनक आदि ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने उनसे कहा कि तुमने ब्रह्म हत्या कर दी है, इसका तुमको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। तो बलराम ने स्वीकार किया कि हाँ, हमें पता नहीं था कि आपने इनको ब्रह्मर्षि माना है और ये इतने बड़े हैं। प्रायश्चित्त फिर उन्होंने किए सारे, यह कथा आती है। तो ये रोमहर्षण सूत हैं जो 88,000 महर्षियों को पुराण सुनाते हैं, क्योंकि रोमहर्षण की परंपरा बड़ी परंपरा है और महाभारत ही उस परंपरा को भी बताता है कि व्यास के शिष्यों में कौन कौन हुए। इस परंपरा को जब बताते हैं तो महाभारत में वैशंपायन और अन्य शिष्यों के साथ फिर रोमहर्षण आदि का नाम आता है। व्यास ने जय संहिता तैयार की 8,800 श्लोकों का, इसलिए मैंने कहा कि 8,800 की संख्या का बड़ा महत्व है। अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा, यह व्यास स्वयं कहते हैं। जयाख्य संहिता इसको कहा गया, जय संहिता मैंने बनाई, ऐसा व्यास स्वयं कहते हैं। 8,800 श्लोकों की जय संहिता मैंने बनाई, ऐसा कहा गया। और व्यास ने वैशंपायन को यह जय संहिता प्रदान की 8,800 श्लोकों की, उन्होंने जन्मेजय को सुनाया। जन्मेजय बीच बीच में प्रश्न करते गए, उसमें वैशंपायन उत्तर देते गए, तो उसमें श्लोक जुड़ते गए और कुछ 15-16 हजार श्लोक उसमें और जुड़े, तो 24,000 श्लोकों का 24,000 श्लोकों की भारत संहिता निर्मित हुई जन्मेजय और वैशंपायन के संवाद से। तो चतुर्विंशति सहस्रीम चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानेर्विना तावत् भारतम प्रोच्यते बुधैः। ये चतुर्विंशति सहस्री संहिता अर्थात 24,000 श्लोकों की जो संहिता बनी, वैशंपायन ने 8,800 श्लोकों का जय संहिता जो महाभारत का मूल रूप है उसको लेकर के, और उसको जब वे सुनाने लगे तो किस प्रकार से उसमें बातचीत करते करते अन्य प्रसंग संवाद जुड़ते गए, उससे 24,000 श्लोक हुए। और इसी को जब सूत नैमिषारण्य में 88,000 महर्षियों को सुनाते हैं तो यह 1,00,000 श्लोकों का हो जाता है। यह रोमहर्षण सुनाते हैं और रोमहर्षण की परंपरा बताई गई है कि कृष्णद्वैपायनो व्यासो वेदव्यासो महान् ऋषिः सुमन्तुर्जैमिनिश्चैव पैलश्च सुदृढव्रत अहम चतुर्थ शिष्यो वै पंचमश्च शुकः स्मृतः। सुमंतु जैमिनी पैल जो कि सुदृढ़ व्रत हैं पैल, और चतुर्थ शिष्य में वैशंपायन कहते हैं जन्मे जैसे, और पंचम शुक, ये 5 हम लोग शिष्य हुए व्यास के। और वैशंपायन की शिष्य परंपरा जब बताई जाती है तो उसमें सूत आते हैं, उसमें फिर सूत उनसे महाभारत ग्रहण करते हैं। रोमहर्षण सूत के फिर 6 शिष्य हुए। कुछ पुराणों में 6 शिष्यों का नाम है, वायु पुराण में 6 शिष्य उनके बताए, आत्रेय, सुमति, काश्यप, अकृतवर्ण, भरद्वाज, अंगिरस, वाशिष्ठ, मित्रयु, सावर्णी, सोमदत्ती और शांशपायन सुशर्मन, ये उनके 6 शिष्य बताए गए। ये सभी सूत हुए, इन्होंने अपनी अपनी संहिताएं निर्मित की। सूतों ने फिर पुराणों का, महाभारत का विस्तार भी किया और इन्होंने रचनाएं भी की। रोमहर्षण सूत द्वारा प्रणीत पुराण संहिता को मिला करके 4 पुराण संहिताएं हो गई, ऐसा पुराण स्वयं बताते हैं। और महाभारत का जो अंतिम संस्करण है, इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं, वह भी सूत के द्वारा प्रणीत है, ऐसा हम कह सकते हैं। कौटिल्य ने सूतों का महात्म्य बताया है। पौराणिक सूत को वर्णशंकर होते हुए भी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों से विशिष्ट वे बता देते हैं अर्थशास्त्र में। और सूतों के धर्मों का प्रतिपादन किया गया है पद्म पुराण और वायु पुराणों में। देवताओं, ऋषियों, राजाओं के चरित्र और वंशावलियों को स्मरण रखना, उनका प्रवचन करना, इतिहास पुराण का कथन करना सूत का धर्म है। यह वैदिक साहित्य से उनका धर्म चला आ रहा है, इसी का अनुवर्तन पुराण करते हैं। पद्म पुराण ने तो वेदाध्ययन का अधिकार भी सूत को होगा, ऐसा कह दिया है। सूतों का इस प्रकार से आदर था, अनादर भी हुआ, क्योंकि
कर्ण को सूतपुत्र मान करके कितना अनादर उसका हुआ, यह भी तो महाभारत ही बताता है। कर्ण भी तो बड़े गुणी थे और धनुर्विद्या में अर्जुन से बढ़कर थे, यह भी महाभारत से स्पष्ट होता है। तो उनको न केवल अनादर किया गया, किस तरह से समाप्त उनको किया जाए इसके लिए भी फिर कुछ कूट योजनाएं बनाई ही गई। पर जिन सूतों ने पुराणों का प्रवचन किया, पुराणों का विस्तार किया और पुराणों को बचा करके रखा, उनका आदर किया जाता रहा। एक और तो कर्ण को धनुर्वेद सिखाने से मना ही कर दिया था द्रोणाचार्य ने। दूसरी ओर रोमहर्षण या लोमहर्षण सूत देवी भागवत पुराण के अनुसार व्यास के सीधे शिष्य और सुखदेव के सहाध्यायी थे, यह भी परंपरा है। अन्यत्र वैशंपायन के शिष्यों में उनको कहा गया है। व्यास की शिष्य परंपरा में तो आ ही जाएंगे, और अलग अलग नाम फिर 12 शिष्यों के बताए गए हैं पुराणों में। रोमहर्षण सूत की बड़ी परंपरा चली, उन्हीं में से उग्रश्रवा उनके पुत्र भी थे। और उग्रश्रवा की विद्वत्ता और मनीषा की प्रशंसा तो अनेक पुराणों में बहुत की गई है। उग्रश्रवा अपने पिता से भी बढ़कर विद्वान हुए। ये पुराणों का प्रवचन करने वाले जितने सूत थे, बहुत विद्वान पंडित ज्ञानी हुआ करते थे। वेद स्वाध्याय भले ही ना करते हो, लेकिन वेद का सारा ज्ञान तो इनके पास था ही, क्योंकि पुराण तो वेद का उपब्रह्मण है ही। तो यह जो श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया है कि निगम तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, यह निगम तरु का निर्गलित फल है जो शुक के मुख से निकला है। यह श्रीमद् भागवत पहले शुकदेव ने परीक्षित को सुनाई, और यही श्रीमद् भागवत सूत सुनाते हैं टोनक आदि को। तो उसमें प्रश्न प्रतिप्रश्न और संवाद जुड़ते चले जाते हैं। जो शुकदेव ने परीक्षित को सुनाई थी मूल भागवत, उसका भी तो विस्तार उपब्रह्मण होता है, क्योंकि शौनक आदि महर्षि जो सूत से रोमहर्षण से सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत, उसमें तो उनके प्रश्न और उत्तर रोमहर्षण के द्वारा जो दिए जाते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। इतने ज्ञानी है रोमहर्षण की शौनक आदि महर्षियों को पूछना पड़ता है उनसे बीच बीच में, क्योंकि वंशावली वंशानुचरित ये सब तो शौनक आदि महर्षि नहीं जानते होंगे, वो वेद जानते होंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो पाठ सुख से रोमहर्षण को प्राप्त हुआ, उसमें विस्तार रोमहर्षण ने किया, और वही तो श्रीमद् भागवत अब सुना रहे होंगे। हमारे जो भागवत प्रवचन करने वाले, अगर वो संस्कृत थोड़ी जानते हैं, कुछ तो भी उन्होंने श्रीमद् भागवत पढ़ी है, तो वही भागवत उनके पास है जो रोमहर्षण से चल करके आई है। तो 2 वाचनाएं सारे पुराणों की हो गई। ये महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी भी स्वीकार करते हैं कि सारे पुराण मूल रूप में जो कुछ थे, सूतों ने उनका जब प्रवचन किया, नैमिषारण्य में किया हो, जहां भी किया हो, 88,000 महर्षियों के सामने किया, तो 2 वाचनाएं उनकी हो गई। एक मूल कॉर्पस जो पुराण का था वह, और वेदव्यास ने विभाजन करके सूतों को जो दिया, उसका जब पल्लवन उन्होंने किया, तो एक दूसरी वाचना बनी। उसके साक्ष्य भी पुराणों में ही मिलते हैं। और यह कहा गया कि जो भागवत रोमहर्षण ने शौनक आदि को सुनाया वह तो देवी भागवत है, और जो उग्रश्रवा ने बाद में सुनाया वह श्रीमद् भागवत हो गया, क्योंकि उनके बाद उसका विस्तार हो गया। शिव पुराण के संबंध में भी यह परंपरा है, मैं नहीं कह रहा हूं। पारंपरिक पंडित भी इसकी चर्चा करते हैं। पंडित बलदेव उपाध्याय भी अपने पुराण वाली किताब में इस पर चर्चा करते हैं कि शिव पुराण और वायु पुराण ये 2 वाचनाएं हो गईं। बाद की वाचना शिव पुराण है, पहले की वाचना वायु पुराण है। तो यह सूतों का योगदान है। और मौलिक चिंतन, मौलिक विचार, मौलिक रचना रोमहर्षण और उग्रश्रवा जैसे सूत कर सकते थे, तभी तो वेदर्षि के समान, ब्रह्मर्षि के समान समतुल्य इनको माना गया। और
स्कंद पुराण कहता है कि रोमहर्षण सूत ने सूत संहिता या ब्रह्म गीता की रचना की। सूत संहिता तो स्कंद पुराण में ही आ जाती है। तो इस प्रकार की संहिताएं गीताएं इन लोगों ने रची, और इतना इनका अवदान पुराणों की रक्षा के प्रति और कला परंपराओं की रक्षा के प्रति इतना अवदान उनका है। अंत में केवल एक प्रश्न मेरा है, भागवत पर जिनका अधिकार है वो मेरे लिए बड़े पूज्य हैं। मैं संस्कृत के कुछ ऐसे विद्वानों को जानता हूँ जिनको भागवत कंठस्थ है। कितने बड़ा कितने बड़े ज्ञानी वो हो गए। भागवत अधिगत यदि कर लिया है उन्होंने। भागवत पर प्रवचन भी करते हैं, भागवत पर नाच गाना कराते हुए, नजरिया कटरिया के गीत गाते हुए प्रवचन भागवत पर करते हैं। बड़ा आदर सम्मान उनका भागवत के कारण होता है, क्योंकि भागवत का नाम जुड़ गया है, भागवतकार वे हो गए हैं। पर ये सारे भागवत पर प्रवचनकार क्या रोमहर्षण सूत का, उग्रश्रवा सूत का, उनके सारे 12 शिष्य जो पुराणों को बचाते चले आ रहे, उनका नाम कहीं लेते हैं? मुझे नहीं पता कि लेते हैं या नहीं। पर जिन रोमहर्षण को, जिन उग्रश्रवा को नैमिषारण्य में 88,000 महर्षियों ने अपने से ऊंचे स्थान पर ब्रह्मर्षि के रूप में बिठाया, और जिन्होंने पुराणों की रक्षा की, हमारे लिए बचा करके रखा, और उनके पूरे वंशजों ने अपना जीवन उसी तरह से दिया पुराणों की रक्षा के लिए, जिस तरह से वेद की रक्षा के लिए ब्रह्मर्षियों ने, वेद का स्वाध्याय करने वालों ने अपना जीवन दिया। तो क्या उनका नाम भुला देना चाहिए? रोमहर्षण का नाम नहीं लेना चाहिए भागवत का प्रवचन करने वालों को, कि ये उनका बताया हुआ, उनका कहा हुआ, उनका बचाया हुआ यह श्रीमद् भागवत, यह पुराण अमुक पुराण है। तो यह जो कुछ भागवत के नाम पर हो रहा है, उसके लिए यदि मैं थोड़ा सा जो कुछ कह देता हूं, तो मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये पूरी परंपरा यही कह रही है। मध्यकाल में जब भागवत के नाम पर यह सब कुछ शुरू हुआ, रसिक मंडली के द्वारा, ज्ञान परंपराएं सब अलग हो गई उससे, तो उसमें विद्वत परंपरा में एक श्लोक फिर कहा गया, पारंपरिक श्लोक है यह, शास्त्रेषु नष्टाः कवयो भवन्ति, काव्येषु नष्टाश्च पुराण पाठाः, तत्रापि नष्टाः कृषिमाश्रयन्ते, नष्टाः कृषेर्भागवता भवन्ति। शास्त्र जिनसे नहीं सधा वो कवि हो गए, कवि काव्य भी जिनसे नहीं सधा वो पुराण प्रवचन करने लग गए, पुराण का पाठ करने लग गए। तत्रापि नष्टाः कृषिमाश्रयन्ते, पुराण पाठ भी जिनसे नहीं सधा वो कृषि करने लग गए। यहां तक तो सब ठीक था, अंतिम पंक्ति चुभने वाली है, नष्टाः कृषेर भागवता भवन्ति। जिनसे कृषि भी नहीं सधी, किसी काम के नहीं थे, वो भागवत हो गए। जो सचमुच के भागवत हैं उन पर यह लागू नहीं होता, जो सचमुच में कवि हैं उन पर भी यह लागू नहीं होता। सचमुच में पुराण का ज्ञान सहित जो अर्थ जानकर पाठ करते हैं उन पर यह श्लोक लागू नहीं होता है। लेकिन लागू तो कुछ पर होता ही है। इन शब्दों के साथ कईयों पर लागू होता है। इन शब्दों के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पुनः नमस्कार।